सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी की हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग इस समय रस पढ़ रहे थे। रस सीखने की कड़ी में आज रस का एक नया पार्ट, नया रस पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोग रस के परिचय को जाना, रस के भेद को जाना, रस के कितने अंग हैं उसको जाना। उसके बाद श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, इन सब रसों का चर्चा किया। आज हम लोग एक दूसरे रस की चर्चा करेंगे, शांत रस। शांत रस आज लोग हम चर्चा करेंगे शांत रस। शांत रस है क्या चीज? शांत रस जहां पे संसार जो मोह माया है, जहां पे संसार और शरीर के प्रति, जहां पर संसार और शरीर के प्रति वैराग का भाव रस के विभिन्न अंगों से परिपुष्ट होकर रस रूप में अभिव्यक्त हो, उसे शांत रस कहते हैं। आइए परिभाषा लिख लेते हैं। जहां संसार और शरीर के प्रति जहां संसार और शरीर के प्रति वैराग्य का भाव, वैराग्य का भाव रस अंगों से, वैराग्य का भाव रस अवयवों या अंगों कर लीजिए, रस अंगों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है। वहां शांत रस होता है। शांत रस होता है, वहां शांत रस होता है जहां पे संसार और शरीर के प्रति वैराग्य का भाव, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वैराग्य का भाव प्रकट हो। किससे? रस के अयों से, अर्थात अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से। जहां पे निर्वेद नामक अस्थाई भाव प्रकट हो, वहां पर शांत रस होगा। ठीक। अब जैसे एक उदाहरण लिख लो, जैसे शांत रस का उदाहरण, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, बरसे बूंद बिनस जाए क्षण में, बिनस जाए क्षण में, गर्भ करे का इतना, गर्व करे का इतना, मन रे
तन कागज का पुतला। कबीरदास जी कहते हैं मणि रे तन, मणि रे तन कागज का पुतला, बरसे बूंद बिनस जाई क्षण में, गर्व करे का इतना, मन रे तन कागज का पुतला। कबीरदास जी कहते हैं हे मन, हे मन, हे मन, सॉरी कबीर के नहीं है, ज्ञानेन्द्र पत्र का है, दिमाग से उतर गया था। ये ज्ञानेन्द्र पत्र कहते हैं मन रे तन कागज का पुतला, बरसे बूंद बिनस जाई क्षण में, गर्व करे का इतना, मन रे तन कागज का पुतला। हे मन, यह तन क्या है? कागज के पुतले के समान है, कागज के पुतले के समान बैराग के भाव हो रहा है, शरीर से कोई मोह माया नहीं। मन, हे मन, मन रे, यह हे मन, यह तन जो है, ये शरीर है, ये कागज के पुतले के समान, कागज के पुतले के समान है। जिस प्रकार से बरसे बूंद बिनस जाए क्षण में, जैसे बारिश होती है, क्षण भर धूप, क्षण भर में बारिश की बूंद गिरती है और सूख जाती है। बरसे बूंद बिनस जाए क्षण में, तुरंत बारिश रुक जाए, इस पर गर्व करने की कोई जरूरत नहीं। गर्व करे का इतना, मन रे तन कागज का पुतला, बरसे बूंद बिनस जाए क्षण में, गर्व करे का इतना। और एक उदाहरण का लिख सकते हो, ये हो गया दूसरा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अधियारा मिट गया, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ध्यान समझिएगा, कबीरदास जी की अब बात आती है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे पास घमंड था, मैं मीन्स घमंड, अहम, जब मेरे पास घमंड था तब मेरे पास ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ था। हरि मीन्स भगवान। जब मेरे पास घमंड था, अहम था, ईर्षा द्वेष भरा था, तब मेरे पास ईश्वर नहीं। अब हरि है मैं नहीं। जब मुझे दर्शन ईश्वर का हुआ तो मेरे पास से घमंड रूपी, मैं रूपी, अहम रूपी, ईर्षा द्वेष रूपी सब दूर हो गया, क्योंकि मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया। सब अंधियारा मिट गया, मेरे रूपी अज्ञानता रूपी सब अंधेरा मेरा दूर हो गया, जब दीपक देखा मैं। जब ईश्वर के दर्शन से ज्ञान रूपी मैं दीपक का जब दर्शन किया, ज्ञान रूपी ईश्वर का जब दर्शन हो गया, ज्ञान मुझे हो गया, तो मेरी अज्ञानता रूपी अंधकार ऑटोमेटिक दूर हो गया। एक कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की दर्शन हो जाने से मेरे अज्ञानता रूपी अंधकार ज्ञानता रूपी प्रकाश में तब्दील हो गया, बदल गया। ठीक, ये हो गया दो उदाहरण शांत रस का। तीसरा उदाहरण कर ले, लंबा मार्ग दूर घर। इसको लिख लिए हैं, ठीक। लंबा मार्ग दूर घर, ये तीसरा।
लंबा मार्ग दूर घर, लंबा मार्ग दूर घरी, बिकट पंथ बहुमार, बिकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाई, कहो संतो क्यों पाई, कहो संतो क्यों, कहो संतो क्यों पाई, दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ हरि दीदार। ध्यान से समझिए, कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग है। मार्ग क्या है? लंबा है। ईश्वर का मार्ग लंबा है। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार्ग। यह संसार बहुत लंबा है, लंबा मार्ग है, घर बहुत दूर है, बिकट पंथ, रास्ता बहुत बिकट है, कष्टमय है, बहुमार्ग, यहाँ पर बहुत लुटेरे हैं, मार करने वाले लुटेरे हैं। कहो संतो क्या पाई, दुर्लभ है दीदार। ईश्वर का दर्शन कैसे हो? हे संतों, ईश्वर का दर्शन का यह मोह माया है, इस मोह माया से निकलना पड़ेगा, क्योंकि लंबा घर है। ईश्वर का दर्शन करना बहुत लंबा है, बहुत विकट है, बहुत कष्ट है, रास्ता बहुत कष्ट है, बहुत लुटेरे हैं, बहुत चोर चक्के हैं। ईश्वर, इसलिए ईश्वर का आराधना करते हुए संतों यह ईश्वर का दर्शन कर, दुर्लभ है दीदार। ईश्वर का दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये हो गया, ठीक, ये तो पढ़ ही लिए हैं। चलिए अब तीसरा पार्ट आते हैं। ये हो गया। और अब एक हेडिंग डालिए, भक्ति रस। शांत रस हो गया। अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए भक्ति रस। ठीक, भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस की परिभाषा, जहां ईश्वर प्रेम का भाव, जहां ईश्वर प्रेम का भाव रस के अंगों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, वहां भक्ति रस होता है। जहां ईश्वर प्रेम का भाव रस के अंगों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, वहां पर भक्ति रस होता, वहां पर क्या होता है? भक्ति रस होता है। अब उदाहरण देखते हैं, लिखते हैं, जैसे राम जपूं
राम जपूं राम जपूं राम जपूं राम जपूं राम जपूं बावरे। राम जपूं राम जपूं राम जपूं बावरे। घोर भव नीर निधि घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। नाम निज नावरे। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राम जपूं राम जपूं राम जपूं भावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। हे इस संसार में रहने वाले लोगों, हे मनुष्य, ईश्वर का दर्शन करो, ईश्वर का, राम का नाम लो, प्रभु का नाम लो। राम जपू राम जपू राम जपू, भगवान को जपो, ईश्वर को जपो। राम जपू बावरे। हे मनुष्य, हे इस मूर्ख, हे अज्ञान मूर्ख, तुम ईश्वर का दर्शन करो। घोर भव नीर निधि, यह संसार समुद्र के समान है। नीर निधि पानी की निधि, पानी का अथाह सागर समुद्र। नीर घोर भव नीर नदी, संसार समुद्र के समान है। नाम निज नावरे। प्रभु का दर्शन करने से समुद्र रूपी नाव में, आपकी नाव समुद्र में, आपकी नाव को वही पार लगा सकते हैं और कोई आपका कोई और कल्याण नहीं कर सकता। प्रभु ही कर सकते हैं, ईश्वर ही कर सकते हैं, खुदा ही कर सकते हैं, अल्लाह ही कर सकते हैं, और इसमें किसी और कोई सहारा नहीं है। आपका और कोई सहारा नहीं है। ठीक, और कोई सहारा नहीं है। ठीक, चलिए अब और एक उदाहरण लिखिए। ये हो गया पहला। अब दूसरा उदाहरण लिखते हैं। दूसरा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। राधा नागरी सोय, जातन की झाई परी। जातन की पर श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। बिहारी लाल कहते हैं, रीत काल के कवि बिहारी लाल कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। बिहारी लाल जी कहते हैं राधा से, मेरी हर समस्या, मेरी हर बाधा, मेरी भव, संसार रूपी इस बाधा को, मेरी हर बाधा को राधा आप, हे चतुर राधा, मेरी बाधा को, हे चतुर राधा, मेरी बाधा को, मेरी समस्या को आप हर सकती हो, मेरे दुखों को आप दूर कर सकती हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपके तन का जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, आप हर सकती हैं दुख, मेरे कष्ट को दूर कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके शरीर की परछाई पड़ जाने से सांवले रंग के श्याम, सांवले रंग के कृष्ण भी
हरित हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं, सुंदर लगने लगते हैं। आपके दर्शन मात्र से राधा, आपके दर्शन से, आपके शरीर की परछाई से श्याम रंग के, काले रंग के कृष्ण भी गोरे हो जाते हैं, उनका भी मन हर्षित हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे हर समस्या का समाधान आप कर सकती हैं, मेरी हर बाधा को आप राधा, हे चतुर राधा, आप दूर कर सकती हो। ये दूसरा उदाहरण है। चलिए अब तीसरा उदाहरण करते हैं। तीसरा उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई भक्ति करती हैं किसकी? गिरधर कृष्ण की कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर, गिर को धारण करने वाले मेरे कृष्ण हैं और मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहती हैं, मेरे पास उनके अलावा और कोई संसार में है नहीं है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई फिर कहती, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रूपी रत्न को, ईश्वर रूपी रत्न को मैं पा गई हूं, मुझे और कोई धन की जरूरत नहीं है, मुझे और कोई धन की जरूरत नहीं है। चलिए और एक आध लिख लेते हैं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल। पांचवा, एक भरोसा, एक बल, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास की पंक्त है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? एक भरोसा, एक बल, मुझे एक पर ही, एक ईश्वर पर भरोसा है, श्री राम, प्रभु श्री राम पर ही भरोसा। एक ही हमारे ईश्वर हैं। कौन है? भगवान श्री राम है। एक भरोसा, एक बल, एक ही बल है, एक आस विश्वास, मुझे एक में ही विश्वास करना है। एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही राम है, एक ही राम है, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जिस प्रकार से घन मीन्स बादल, श्याम मीन्स काला, जिस प्रकार से काले बादल की बारिश होने से चातक पक्षी खुश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से घनश्याम, उसी प्रकार से राम के दर्शन से यह तुलसीदास एक चातक पक्षी के समान है कि प्रभु का दर्शन कर लेगा तो खुश हो जाएगा। जिस प्रकार से काले बादल की बारिश से चातक पक्षी खुश हो जाता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम का दर्शन से तुलसीदास खुश हो जाता है। उसी प्रकार से तुलसीदास खुश हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने
आज शांत रस को पढ़ा और भक्ति रस को पढ़ा है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, अब इसकी अगली क्लास मिलते हैं अगले क्लास में। बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ। आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फल की इच्छा मत करिए, कर्म करते रहें, बेहतर रहें। बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ। मिलते हैं नए क्लास में नए जोश और नए जुनून के साथ। सफल रहिए, सुखद रहिए। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी ध्येय वाक्य के साथ ठीक, धन्यवाद।